हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चेतना। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं आपके साथ आ चुकी हूँ नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए नए दिन के साथ। तो आज हम आपको एक स्पेशल जगह लेके चलेंगे और जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो बहुत कम ही लोग जानते हैं वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम एक स्पेशल प्लेस पे जा रहे हैं आपको लेके। तो बने रहिए मेरे साथ चेतना व्लॉग्स में। फिलहाल मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। यहाँ का मौसम कैसा है, तो चलिए मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम। अभी इस टाइम पे धूप निकल चुकी है और काफ़ी तेज़ धूप है। वैसे कोटद्वार में मॉर्निंग के टाइम और रात के टाइम ही थोड़ा ठंड है, बाकी नॉर्मल है मौसम। अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। पता है ये रोड कैसी लगती है मुझे? हाँ। ये रोड लगती है मुझे जैसे रानी पोखरी है ना देहरादून में। हाँ। रानी पोखरी से भोजपुर वाली रोड चल रही है कि थाना मंदिर है ना वहाँ। हाँ। तो वो सेम रोड ऐसे दिखती है वो रोड। गाँव का एरिया जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल 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 वैसे यार, ऊपर पहाड़ पे जाके जैसे मंदिर होता है वो ऐसी लग रही है रोड। खुली है, चौड़ी है ना। थोड़ी भी है वैसे लगे सेम ऐसी यार ऐसे ना व्यू। वेडिंग पॉइंट है। गाँव का ही है, पूरा गाँव का है वहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा है ना। ऐसा लग रहा है सामने पहाड़ है और यहीं तक जाना है हमें। चढ़ जाएंगे यहाँ से पहाड़ों पर। यहाँ पर वो भी है, ITI है भाई। NCVT वाली ITI है। अच्छा, ये हिमालयन ट्रेड है, फिटनेस इलेक्ट्रीशियन भी है, ड्राफ्ट्समैन है। ITI कॉलेज घर के अंदर। थोड़ी सी दूर रह गया ना। और वास्तव में ये एरिया ना मतलब ऐसे डेवलप नहीं हुआ है। मतलब सोचा जाए तो पूरी इंडिया की जान है, नहीं है। और खासकर कोटद्वार की तो है ही। कर्ण नगरी इसका नाम पड़ गया है, कर्ण आश्रम के नाम पे पड़ा हुआ है ना। हाँ, और अभी तक हाँ ये बात तो है, ये बात सोचने वाली है। वही। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ दिखना शुरू हो गया। बहुत अच्छा पिकनिक प्लेस हो सकता है। और कर्ण नगरी मतलब लोगों के लिए मतलब ऐसे ना जैसे अपना जैसे कोटद्वार में आए घूमने के लिए ऐसा डेवलप कर सकती है। एरिया तो है ही है, लोग तो आते हैं घूमने। इवन यहाँ तो रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे डेवलप भी कर सकते हैं मतलब बहुत अच्छी तरीके से, है ना। और फिर इसमें मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें ना दिक्कत दे रही है मतलब डेवलप करवाने में ना। शायद ये फॉरेस्ट के बीच में है इसलिए और इसमें। इवन उसी के बगल में ही कर्णाश्रम के बगल में ही गुरुकुल विश्वविद्यालय भी है। अच्छा और पहले ये आश्रम ही तो हुआ करता था। यहाँ से करीब मतलब यहाँ करीबन 10 से 25,000 बच्चे पढ़ा करते थे, एजुकेशन लिया करते थे। अच्छा अच्छा। अब अभी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? हाँ, अभी है, गुरुकुल है बना हुआ। बच्चे आते हैं, संस्कृत विद्या लेते हैं। अच्छा ठीक। देखेंगे अभी कौन से। अच्छा ठीक। अभी देखूंगा मैं, लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आओ ये यहाँ मत आओ, है ना। और सजेस्ट करने का कारण ये होगा, पहले देखेंगे कैसा लगता है यहाँ के, नहीं यहाँ जाके क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ तो जंगल की रेस शुरू हो गया। और ये फॉरेस्ट वॉल है, फॉरेस्ट की दीवार है इधर ना। इधर से पूरा मतलब इधर से शायद जंगली जानवर भी होंगे यहाँ। होंगे तो ना, है ना। जंगली जानवर में हाथी वगैरह तो होते ही है ना। अच्छा हाथी वगैरह होते हैं। नीचे देख के ना लगा।
आपका नाम अभी दिखाता हूँ मैं आपको, क्या नाम है? चौकी घाट है ना, चौकी। कुछ नीचे से दिखाते हैं। ये क्या लिखा है? दिखाना। चौकी घाट पौधाशाला, पौधशाला जायका परियोजना द्वारा वित्त पोषित मटियाली रेंज चौकी घाट घाटा भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंड फॉरेस्ट एरिया है पूरा, हाँ है ना। और इसका अभी एक चीज़ बताऊँ चेतना आपको, हाँ हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ इसमें ना, तो इसमें ये है कि जो ये कर्ण आश्रम है, इसका जो पुराना नाम जो या लोकल जो इसका यूज़ करते हैं नाम ना, हाँ मतलब यहाँ के लोग मूल लोग तो इसको चौघाट बोलते थे। चौघाट, हाँ चौघाट, जैसे चौकी घाट लिखा है ना वहाँ पर, हाँ हाँ तो इसलिए इसका पुराना नाम आप मतलब उत्तराखंड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ना, हाँ। तो आएगा आपको कि ये चौघाट मतलब इसका नाम पुराना नाम क्या है, तो आ सकता है एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन कि कर्ण आश्रम का पुराना नाम क्या, तो चौघाट या चौकी घाट, मतलब दोनों ही इसी के नाम है, चौघाट चौकी घाट। हाँ इसलिए मैंने वो दिखाया पौध वाला जो भी है वहाँ पर ना, फॉरेस्ट का, तो वहाँ पर लिखा हुआ था चौकी घाट। ये टंकी बनी हुई है कड़वा फार्म। ऊपर मकान है। हाँ ऊपर वो हाँ, मुझे लगा रिजॉर्ट है शायद। यहाँ लोगों के घर भी हैं चौकी घाटी में, हम एंटर मतलब कर्ण आश्रम में, कर्ण आश्रम में एंटर करने वाले हैं, कर चुके हैं मतलब। और यहाँ से कर्ण आश्रम को हॉल तो रह गया, हॉल तो रह गया। ये यहाँ पे साइड में दुकान भी है सारी, और यहाँ से शुरू होता है कर्ण आश्रम का पुल, और ये सामने है नदी, मालिनी नदी। लोग गए हुए हैं नदी में नीचे, काफी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। ये कर्ण आश्रम का पुल है, ये पूरा एरिया है कर्ण आश्रम का। और देखेंगे ये यहाँ पर मंदिर भी बहुत है कर्ण आश्रम का, वहाँ भी चलेंगे अभी धीमे धीमे, ये दिखाते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, बैठते हैं, कुछ लोग पूजा करवा रहे हैं, वो देखिए काफ़ी लोग, तो उधर भी पूजा चल रही है, और इधर लोग घूम रहे हैं पानी में। और ये हमारी मैडम आगे चल रही है और इनसे बात करेंगे। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ की कुछ खूबसूरती आपको कैसी लगी? खूबसूरती तो बहुत सुंदर है, नदी के किनारे पे है ये कर्ण आश्रम। अच्छा हाँ, ये नदी का नाम है मालिनी नदी। बिल्कुल। हाँ, ये जो कर्ण आश्रम है, आज से करीबन 5 से 5,500 साल पहले जो महर्षि कण्व थे, उनका तप स्थली बोला जाता है कर्ण आश्रम। अच्छा, चलो आगे चलते हुए बात करेंगे अभी आपसे, है ना, इस बारे में बिल्कुल अभी दिखाते हैं। और ये नहर आ रही है यहाँ पर बगल में, इस बारे में बिल्कुल अभी दिखाते हैं। ऊपर ना मंदिर क्या है और इस बारे में जानकारी भी लेते हैं। मैडम को कितना पता है, क्या पता है यहाँ के बारे में, क्या पता कहीं से और जानकारी मिल जाए। बाकी अभी देखते हैं, कहीं पे लिखा होगा तो उसको पढ़ेंगे जी बिल्कुल कि क्या है और कहानी क्या है यहाँ पर की। लेकिन ये मैं इस चीज़ से दुखी हूँ, ये देखो ये रास्ता है और कैसा रास्ता दिया है, बिल्कुल मतलब रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है इधर जाने का। कोई गिर सकता है मतलब पानी में, ये बंद हो सकता था। और ये लिखा हुआ है कर्ण आश्रम विकास समिति के प्रयास से भारत सरकार द्वारा चयनित स्वच्छ आइकन स्थल कर्ण आश्रम कोटद्वार कर्ण घाटी। स्वच्छ आइकन स्थल चुना है, स्वच्छ तो है, वातावरण के हिसाब से स्वच्छ है। बाकी वैसे ऐसे कोई गंदगी है नहीं यहाँ पर, मतलब जो देखेंगे यहाँ पर तो प्राकृतिक सुंदरता है बस। हाँ, और अभी आप पढ़ेंगे मैडम इसको, ये क्या लिखा हुआ है? ये है पवित्र मालिनी के तट पर स्थित। हाँ, ये जो नदी है सामने, ये मालिनी नदी है।
इसके तट पर, इसके किनारे पे बसा है कर्णाश्रम। हम्म। इसमें लिखा है पवित्र मालिनी के तट पर स्थित ये पावन भूमि कण्व ऋषि की कर्मस्थली है। जैसा मैंने आपको बताया कि कण्व ऋषि जो थे यहाँ इन्होंने तपस्या करी थी, उनकी स्थली है ये। हमारे पितरों की तप स्थली है तथा चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्म स्थली है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में कि ये जो जगह है बहुत ही पवित्र है, क्योंकि इस जगह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा और उनका नाम था चक्रवर्ती सम्राट भरत। चलो आगे आगे भी बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। और भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा, मतलब ये कहने का मतलब है। और ये जगह वही था जहाँ उनका जन्म हुआ था, बट उस हिसाब से ये जगह ऐसे डेवलप करी नहीं गई है ना। हाँ बस वही मैं कह रहा था। अगर सोचने वाला विषय है कि कितनी छोटी सी जगह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, अगर कोई डीपली इस थॉट को सोचे समझे तो काफी कुछ इसका विकास किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वीडियो पढ़ गया ये मैं शॉर्ट दे देता हूँ इसमें ना, एक हल्का सा जो हाँ पढ़ना चाहेगा कोई इसको। कर्ण विकास समिति, कर्णाश्रम बर्थ प्लेस ऑफ इंपीरियल भरत। इसमें सारा हिस्ट्री दिया हुआ है कि किस तरीके से जो भरत था वो किसका बेटा था, दुष्यंत और शकुंतला का पूरी हिस्ट्री दी हुई है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और ये रास्ता है देखो, मतलब इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता था इस रास्ते को ना, बस ये कह रहा है मैं। बाकी मैं तो बना नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ बस, है ना मैडम। और लोग काफ़ी आते हैं, ऐसा नहीं लोग नहीं आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के हिसाब से और भी कुछ डेवलप किया जा सकता है। और मुझे मतलब देखा मैंने काफ़ी लोग थे नीचे, है ना, आर के लोकल के ही होंगे, लेकिन आर के थे काफ़ी लोग। ये टूरिस्ट एरिया है, लोग आते हैं। एक नदी भी है ना इधर, फॉल जैसा है। मुझे लगता है गर्मियों में ज़्यादा लोग आते होंगे। बाकी पिकनिक प्लेस भी है, अपने ऐसे लोग लंच वंच लेके आ जाते हैं घर से। अच्छा, कुछ आज़ादी की गाथाएं तो लिखी है यहाँ, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा बनाया है मतलब। भारतीय विद्यार्थी परिषद भावर। अच्छा हाँ ये भावर क्षेत्र है ना। हाँ भावर क्षेत्र, बिल्कुल बिल्कुल। काफी चढ़ाई थी, जो मैडम थक गई है, उफ कर रही है। वहाँ नीचे से आए थे हम लोग, इतना ही था। यहाँ तो लॉक लगा है। अच्छा इधर से आते हैं मैडम, इधर लॉक लगा हुआ है। इधर से आते हैं मैडम। तो हम कण्व ऋषि की तपस्थली में एंटर कर चुके हैं। भारत स्मारक परिषद, कर्णाश्रम विकास समिति। इसमें एक जगह है जहाँ पर भरत ना क्या बोलते थे, गेम खेलते थे, बोलते हैं कभी नहीं बोलते शेर के, कभी देखी होगी छोटी छोटी वीडियो। हाँ, शेर के मुंह में हाथ डाल हाँ, देते थे, वो बचपन से ही जानवरों के साथ रहना हुआ उनका। तो वो है यहाँ पर ऊपर पे, मैंने देखा है ना एक बार, मैं पहले जब आया था आपके साथ तो देखा है मैंने। ऊपर चलेंगे, ऊपर देखते हैं ये क्या बना रखा है, ये समझ में नहीं आया। ये छतरी का ही है। ये लोग पिक्स वगैरह खींचते हैं इसके नीचे शायद। तो कहने का मतलब ये है कि भरत की जो ये जन्मभूमि है, तो वो बचपन से ही जंगल के बीच उनका रहना हुआ और जानवरों के साथ खेलना हुआ उनका। तो वो इतने सम्राट थे कि मतलब शक्तिशाली, कि उनको जानवरों से डर बिल्कुल नहीं लगता था। इवन उनका मतलब उनका खेलना कूदना सब जानवरों के साथ ही हुआ था।
जो बचपन था उनका। यहाँ पे हम इधर पढ़ा सकते हैं इसको। जूम करके दिखा दे, पढ़ते रहेंगे। कौन पढ़ेगा? समुद्र के उत्तर में तथा हिम के ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित भूभाग में जहाँ राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। बाकी पढ़ सकते हैं जो भी है। कर्णाश्रम का वर्णन भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, महाभारत तथा इस देश में जन्मे सबसे महान कवि तथा नाट्यकार महाकवि कालिदास की रचनाओं में जीवनांत मिलता है इनका। स्कंद पुराण में कर्णाश्रम का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि जो कर्णाश्रम यहाँ से नंदगिरी पर्वत तक विस्तृत है वह एक परम पुण्य स्थान है तथा भक्ति, योग व मोक्ष का केंद्र भी है कर्णाश्रम। अब जो यहाँ गुरुकुल खुला है वहाँ बच्चों को योग की शिक्षा, भक्ति हो गया, संस्कृत विद्यालय, सारी चीजें हैं वहाँ। महर्षि कर्ण और पाल्यपुत्र शकुंतला से परिचित हैं? हाँ शकुंतला। हाँ, यह वही स्थान है जहाँ राजा दुष्यंत का महर्षि कण्व की पाल्यपुत्री शकुंतला से परिचय होता है। उनके सौंदर्य, संस्कारों तथा गुणों से प्रभावित हो उससे गंधर्व विवाह किया था उन्होंने। राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था किससे? शकुंतला से। और उस टाइम पे जो महर्षि कण्व थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हाँ, तो इनकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई थी। तो उनका बच्चा भी हुआ एक, जिसका नाम भरत कहलाया। क्या होता होगा? गंधर्व विवाह उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने एक यादगारी के रूप में उनको ना एक अंगूठी दी थी। अच्छा। शकुंतला को, जो उनको उनकी याद दिलाती रहे। और इवन उनको कोई श्राप भी मिला था राजा दुष्यंत को कि वो अंगूठी देखेंगे जब तभी वो शकुंतला को पहचान पाएंगे। बट वो ऐसा हुआ था कि जब भरत का जन्म हो गया था उसके बाद जब वो वहाँ गई थी राजा दुष्यंत के यहाँ, तो राजा दुष्यंत ना पहचान नहीं पाए उनको क्योंकि उनकी अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी ना गिर गई थी कहीं। अच्छा। चलो आपको दिखाता हूँ अभी गंधर्व विवाह के बारे में। आप लोग सर्च मारना और इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए भी, और हमें बताना इसकी जानकारी। और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ वही शेर जिसके साथ मैंने भी फोटो ली है ना? ये है वो शेर। और अब हमारे भरत जिनसे खेला करते थे, मतलब दिखाया गया है कि ये था वो शेर जिनके साथ खेला करते थे। अब तो कैसे होंगे? और मेरी तस्वीर भी आएगी इसमें, ये वाली। ऐसे एक फोटो पहले भी थी और अब स्क्रीनशॉट डालेंगे इसमें वीडियो में। तो ये कर्णाश्रम के बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। कर्णाश्रम बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और ये जो शेर आप पीछे देख रहे हैं ये एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है कि ये दिखाया गया है यहाँ पे कि जो सम्राट भरत थे वो बचपन में शेरों के साथ, जानवरों के साथ उनको बहुत ही अच्छा लगता था, खेला करते थे वो। हाँ, ये जगह थी, आगे भी है, ये जगह थी जहाँ वो खेलते थे। मतलब ना ये सब चीजें नहीं है, मतलब ये पूरा एरिया ही उनकी जन्मस्थली है भरत की। इधर भी, इधर आओ। हाँ, ये वाला टेम्पल अभी उन्होंने बंद किया हुआ है। बंद है और यहीं से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ है ऋषि मुनि, ये सब दुष्यंत, शकुंतला और सम्राट भरत। ये जो आप सामने देख रहे हैं साफ दिखाई नहीं देगा, ये है महर्षि कण्व ऋषि और कश्यप ऋषि है। कश्यप ऋषि, ऋषि कश्यप। और भरत है हमारे इधर शेर के साथ। और ये है हमारे भरत, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, जिनसे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। चक्रवर्ती सम्राट भरत बहुत ही शक्तिशाली थे। महाराज दुर्योधन है। और यहाँ भी वो शेर के साथ खेलते हुए ही नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, और इधर महाराज दुर्योधन है। दुष्यंत, दुष्यंत ये है सामने दुष्यंत, महाराज दुष्यंत। थोड़ा दूर से ले सकते हैं। हाँ, ये दुष्यंत, उनके बगल में शकुंतला है और बगल में है महारानी शकुंतला। शकुंतला। तो ये है मंदिर, आप दर्शन कर सकते हैं। दुष्यंत और महर्षि कश्यप ऋषि और महर्षि कण्व ऋषि और दुष्यंत और शकुंतला। तो ये है हमारे राजा सम्राट भरत की जन्मभूमि और महर्षि कण्व ऋषि की तपस्थली। चारों तरफ जंगल ही जंगल है।
ये सोचने की बात थी कि जैसे भगवान शिव गए हैं, है ना, तो काफी ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं, जैसे ना केदारनाथ हो गए, तुंगनाथ हो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। और हमारे ऋषि मुनि लोग जैसे ऐसे ये जंगलों में, हाँ, ऋषि मुनि तप स्थली है ना, जंगलों में तपस्या वगैरह करते थे। ये काफी घंघोर जंगल हुआ करता रहा होगा पहले ना। हाँ, काफी मतलब ऐसा, और अभी भी है, अभी भी वैसी है, अभी कोई बदलाव तो ऐसा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि कोई अच्छा, तो पहले बोला तो जाता था कि लोग यहाँ आके स्टे करके तब फिर गंगोत्री केदारनाथ इधर की यात्रा किया करते थे। हाँ, पैदल यात्रा में हुआ करता रहा होगा कभी हाँ, ना। हाँ, और वैसे तो ये आश्रम हुआ, यहाँ पर आश्रम है ना बगल हाँ, में। हाँ, हाँ, तो अभी देखते हैं आश्रम में अगर जाने देंगे तो फिर हाँ, देखते हैं। और उधर भी जाएंगे जहाँ पे ये विश्वविद्यालय है, गुरुकुल। गुरुकुल ना, वहीं तो आज भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। आश्रम वही तो होगा। हाँ, हाँ, बस चलते हैं उधर, है ना, और बाकी देखते तो हैं आपको चारों तरफ दिखाते हैं यहाँ से। ये कर्णाश्रम नाम से प्रख्यात है ये जगह, और बहुत ही सुंदर जगह है। नदी का आवाज, नदी की जो आवाज है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी, फ्लो बहुत ज्यादा है नदी का। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है चेतना, हाँ, है ना, एस्ट्रोलॉजी समझ जो भी हैं आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है, ये चीजें ना, हाँ, ये चीजें ये डेवलप नहीं किया है बिल्कुल ऐसी। मतलब या तो किसी संस्थान को दे देना चाहिए। हम्म, ये हमारे वो एक पुरातत्व विभाग होता है ना, जो मतलब जो इन चीजों को संरक्षित करता है, उनको दे सकते हैं, है ना। ये किसी मतलब ऐसे उसको प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो इसको डेवलप करें और इसको संभाल के रखे, टिकट ले सकते हैं इसमें ना, जैसे टिकट लगे कि आपको यहाँ आना तो टिकट लेके जाओ, है ना। मैं वही कह रही हूँ, हमारी पूरी इंडिया की नींव है अगर देखा जाए ना। तो इस तरीके से हो सकता है, मतलब अपना कोटद्वार, हाँ, है ना, हाँ, अच्छा लगेगा हमें तो। अच्छा हमारा अपना कोटद्वार भी इस वजह से फेमस हो जाएगा। वैसे भी है ही, कर्णनगरी नाम है, कर्णनगरी है, और क्या। और ये मतलब थोड़ा हो सकता है, मुझे लगता है कि इसको काफी अच्छा बना, पार्क बना सकते हैं, लोग आते हैं नहीं शाम को आ सकते हैं। शहर में वैसे भी हल्ला गुल्ला बहुत है, तो शहर से शांत जगह है, यहाँ पर आके उधर पार्क में नहीं, बहुत पीसफुल एरिया है, इवन यहाँ भी पार्क है। हाँ, उस साइड वो है नदी किनारे, उधर पार्क, उधर अपना है ना। हाँ, कुछ लग सकता है, मेला यहाँ मेला भी लगता है एक अच्छा सा ना, यहाँ मेला भी लगता है यहाँ कर्णाश्रम का, तो हो सकता है इस तरीके। और इस मेले में काफी सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं और गायक आते हैं बड़े बड़े। और इधर इन्होंने यहाँ रेस्ट रूम भी बनाया हुआ है, जैसे कोई टूरिस्ट लोग आते हैं तो अपना रेस्ट रूम यहाँ स्टे करके 1-2 दिन के लिए यहाँ की वादियों का लुत्फ उठा के और यहाँ थोड़े दिन 1-2 दिन स्टे करके। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, कोई डेवलप करे ना करे, लेकिन आप लोग आओ, देखो, यहाँ पर जब आएंगे लोग जुड़ेंगे, है ना। हाँ। तो लोगों लगेगा यार यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है, तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। कोई ना कोई यहाँ का जो नेता होगा, जो भी होंगे, मुझे लगता है कि करेंगे शायद। और शायद अब तो हमारी मतलब विधायक कोटद्वार की खंडूरी जी हैं, शायद वो करें कुछ, लगता है, उम्मीद है। हाँ, बात उठनी चाहिए, बात उठनी चाहिए इस बारे में, बिल्कुल उम्मीद है कि ये हो। हम ऊपर से नीचे आ गए थे, फिर झरने की तरफ गए थे, आप लोगों को भी दिखाया था झरना, और बहुत ही अच्छा झरना था। और आवाज़ इतनी थी पानी की, शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ आई भी होगी, नहीं आई होगी। और अब हम नीचे आ गए हैं। और मैं एक चीज़ बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर जो है ना, जो ये नहर है ना, ये नहर जो अभी दिख रही थी, ये नहर, ये इधर दिखा जरा चेतना, बैक ये नहर है, ये वाली जो नहर है, इसको मालन नहर कहते हैं। और ये लगभग ये ना कम से कम 12 किलोमीटर है, 12.25 किलोमीटर ये नहर है, मालन नहर। तो काफ़ी सिंचाई होता है इससे, मतलब यहाँ गाँव में ना। तो ये नहर मतलब सिंचाई खंड दुगड्डा द्वारा जो होता है, उनके द्वारा बनाई गई है, और लगभग 12.25 किलोमीटर की नहर, और जो सिंचाई के लिए, बाकी कुछ नहीं। आपने कहाँ पढ़ा 2.5 किलोमीटर? हाँ, ये जो मैंने पढ़ा है ना, इसको मैंने पढ़ा है वहाँ पर, क्या बोलते हैं आप, बुक्स में भी पढ़ा है, और साथ में यहाँ पर लिखा भी है एक जगह में, आप पढ़ सकते हैं आके, वहाँ पर सिंचाई खंड के बारे में लिखा है, तो वहाँ पर भी मैंने पढ़ा है कि 12.25 किलोमीटर की ये नहर है। अच्छा, ठीक है। और अब देखो, नदी में जाना सख्त मना है ना, ये पुलिस का वो है, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर कुछ दुर्घटना जरूर हुई होगी, इससे ऐसा लिखा हुआ है। नदी में जाना अलाउ होता भी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, तेज बहाव आ जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। चले फिर अब हम जा रहे हैं गुरुकुल।